अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला की फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और बेसिकली ये हम लोग का क्लास है और मैं ऑनलाइन अरबिक्स पे सेशंस लेती हूँ। आप में से बहुत से लोग जो ले चुके हैं अच्छे से जानते होंगे, बहुत से एजुकेशन प्रोफेशन के। बेसिकली मेरे लाइव आने का जो मकसद है वो ये था कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में बात करना और बहुत सारे लोगों की जो कन्फ्यूजन्स थी यूजुअली जो पूछते हैं मैसेजेस में आके कि उन्हें नहीं पता कि अरबिक स्पोकन जो है वो बेसिकली जो सीखना चाहते हैं कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वो कौन सा डायलेक्ट सीखें या क्या उनको इसमें मसाइल आ सकते हैं और किस तरह वो एक सही डायलेक्ट सीख सकते हैं। तो बेसिकली मेरा मकसद ये था कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूँ राइट वे में कि आप लोगों को आसानी हो कि आपको अपना कौन सा रास्ता चूज़ करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दो तरह की जो है ना अरबिक है, ठीक है। एक होती है पुरानी अरबिक और एक होती है स्पोकन अरबिक, ठीक है। पुरानी अरबिक जो है बहुत से लोग आते हैं कहते हैं हमें पुरानी भी सीखनी है और हमें स्पोकन भी सीखनी है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पुरानी अरबिक जो है वो एक अलग फील्ड है। उसमें हम प्रॉपर जो है रूल्स भी सीखते हैं, इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं और उसको एज इट इज़ हम जो है याद करते हैं और उसमें हम थोड़ी सी भी गलती की हमारे पास गुंजाइश नहीं होती। और पुरानी अरबिक जो है वो बेसिकली फुसा है। जो फुसा है वो आप यूँ समझ लीजिए आसान लफ्ज़ों में जैसे हम पुरानी उर्दू होती है हमारी, ठीक है। और जैसे हम में से कोई अगर पूछते हैं कि आपका स्माई ग्रामी क्या है, तो आज की जनरेशन तो खैर शायद बहुत कम ये वर्ड चाहती थी, बट यूजुअली लोगों को पता है स्माई ग्रामी जो है वो पुरानी उर्दू का लफ्ज़ है। न्यू जो हम लोगों की ज़ुबान है उर्दू, जिसमें हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है या डिफरेंट मतलब वर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस। उर्दू में जिस तरह से डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं बहुत से लोग पूछते हैं। तो फुसा बेसिकली पुरानी अरबिक है जो कि कुरान में, हदीस में या गूगल ट्रांसलेटर पर यूज़ होती है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग ये भी क्लेम करते हैं कि हमने गूगल ट्रांसलेटर पर इंग्लिश अरबिक किया, लेकिन जो आंसर आया वो जब हमने सामने वाले को बोला तो उनको समझ नहीं आई अरबी किसी के सामने हमने जब बोला, क्योंकि वो पुरानी अरबिक है, ठीक है। ऐसे जैसे हमारी बच्चों से अगर कोई बहुत पुराने दौर के जो हैं पर्सन हो अगर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जैसे आपकी रूह को तस्कीन मिल जाए या इस तरह की कोई भी चीज़, तो हमारे बच्चों को भी समझ नहीं आएगी, हमारी जनरेशन को भी इस तरह समझ नहीं आएगी क्योंकि ये लोग नए लफ्ज़ों की यूज़ टू हैं, ठीक है। तो फुसा जो है वो ज़्यादा अहदीस में इस्तेमाल होती है, कुरान में इस्तेमाल होती है, बहुत सारे वर्ड्स इस तरह के हैं। और तकरीबन जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उसमें भी अभी तक फुसा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इजिप्शियंस हैं या बहुत से डिफरेंट जो है कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है इस ज़ुबान का। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया की अरबिक स्पोकन की बात करते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। उसके वर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट हैं और बहुत जदीद अरबिक इस्तेमाल की जाती है। इमारात में बहुत जदीद अरबिक इस्तेमाल की जाती है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्पोकन अरबिक एंड कुरानी अरबिक, ठीक है। अब जो स्पोकन अरबिक है इसमें भी आगे बहुत सारे डायलेक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। जिस तरह से ओमानी डायलेक्ट है, हमारे पास इमाराती है, सऊदी डायलेक्ट है। सऊदी में भी बहुत सारे आगे डिफरेंट एरियाज़ की जो हैं डिफरेंट तरीके से, जैसे हमारे पाकिस्तान में, हम सिटी फ्रॉम पाकिस्तान, तो हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पर जैसे डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हर इलाके की अपनी एक लैंग्वेज होती है। इस तरह सऊदी अरेबिया में बहुत सी डिफरेंट जो है बोली जाती हैं अरबिक, लेकिन ओवरऑल जो एक है वो तकरीबन सब समझ आते हैं, जैसे हम लोग समझ जाते हैं। तो जब भी आप कभी सीखना चाहें तो सबसे पहले तो ये अपना देखें कि आप अगर सीख रहे हैं, ठीक है, और आप जो बेसिकली किस डायलेक्ट को सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिकली कि आप किस डायलेक्ट को सीखना चाह रहे हैं। ये नहीं कि आपको कोई भी ऑफर कराता है कि जी आप अरबिक सीख लें और बहुत से लोगों को नहीं पता लगता और कहते हैं जी ठीक है। और वो एक चीज़ और, स्पोकन में कभी भी आप बुक रीडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। आप बुक रीडिंग तब कर सकते हैं, यानी कि कुछ लोग होते हैं वो बुक्स रीडिंग करवाते हैं या उस तरह रीडिंग का ये होता है कि आप स्पोकन में आने में काफ़ी टाइम लगता है आपको, ठीक है। तो बेहतर है कि आप पहले रूल्स सीखें, ठीक है। जब आप छोटे छोटे रूल्स सीखते हैं, आप सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं,
تھوڑا سا ٹائم ہمیں لگتا ہے. ہم اسے گرامر نہیں کر سکتے لیکن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, اور جب ہم وہ پراپرلی سیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم ایزیلی جو ہے کنورزیشنس کر سکیں. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں کہ جب بھی کوئی ڈائلیکٹ سیکھنا ہو, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے دیکھیں کہ فار ایگزامپل آپ عمان میں رہتے ہیں تو آپ عمانی ڈائلیکٹ سیکھیں, آپ تھوڑا سا اس پہ ورک کریں. اگر آپ کسی سے بھی پوچھتے ہیں وہ آپ کو سکھانے لگ جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ وہ جو ورڈس بتا رہا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے وہاں سنے ہیں, یا آپ تھوڑا اگر پاکستان میں ہیں یا کسی بھی کنٹری میں لیکن آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے وہاں پہ تھوڑا سا جو ہے سرچ کریں. ٹھیک ہے, اسی طرح سعودی ڈائلیکٹ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی سرچ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ابھی بھی سکھاتے ہیں تو وہ انا ذہب سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آئی ایم گوئنگ انا ذہب, یا اس طریقے سے سکھاتے ہیں. بٹ اگر ہم اسپوکن کی طرف آتے ہیں تو سویر بھی میں روح کا استعمال کیا, انا رائے کا استعمال کیا جاتا ہے, انا روح بولا جاتا ہے یا روح بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح انا ایجی کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم غصہ میں جاتے ہیں تو بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ جب بھی کبھی سیکھیں, اور ضرور سیکھیں, اس لیے نہیں کہ میں اس فیلڈ ہوں, لیکن بیسیکلی جب آپ سیکھیں تو آپ کو جو ہے یہ سوچ کے ہمیشہ سیکھیں کہ ٹھیک ہے آپ ایک لینگویج تو سیکھ رہے ہیں لیکن آپ بہت آنریبل ہیں, کیونکہ آپ جو زبان سیکھ رہے ہیں کوئی عام زبان ہے. ٹھیک ہے, وہ قرآن کی لینگویج ہے, وہ ہمارے نبی کی لینگویج ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی سنت ہے کہ وہ عربی زبان بولتے تھے, جس ہم باقی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان بھی ضرور سیکھیں, کیونکہ ہم ایک طرح سے سنت پہ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بڑی خوبصورت زبان ہے. آپ جب اس کو سیکھنا شروع کرتے ہیں آپ کی زندگی میں بہت برکت آتی ہے, اگر آپ پراپرلی یعنی کہ آپ بالکل تحمل سے کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم جی 1 منتھ میں بس جو ہے نا, یا 1 منتھ میں شاید بہت فلوئنٹ ہو جائیں گے. نہیں, تھوڑا سا ٹائم ہمیں چاہیے ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا وقت دیں. اور کیونکہ ہم لوگ بالکل یوں سمجھ لیں کہ جب سیکھنا شروع کرتے ہیں بچے کی طرح. ٹھیک ہے, جیسے بچہ ایک دم سے بڑے بڑے سینٹینس نہیں بولنا شروع کر دے گا, شروع میں اس کو تھوڑا سا ٹائم دے گا. تو کوشش کریں, کیونکہ بہت سے یہ سوالات ایسے تھے جو مجھے روز جن کو مجھے ہر ایک کو ایکسپلین کرنا پڑ رہا تھا, تو میں کہ چلے میں اوور آل سب کو ایک کر دوں. اور اس سے ریگارڈنگ اگر آپ میں کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے جو ہے کر سکتے ہیں. اور فردر جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لائیو جو ہے سیشن سٹارٹ کریں, اور جس طریقے سے کلاسز ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لائیو سٹارٹ کریں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو سیکھنے کا شوق ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہم کوئی بھی ٹائم ڈیسائڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ اس چیز کا شوق رکھتے ہیں تو ہم اس ٹائم پر آ کر کچھ نہ کچھ ڈیلی تھوڑا بہت سیکھ سکتے ہیں. تو باقی اب آپ کی رائے درکار ہے, آپ میسیجز میں یا آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں مجھے کہ آپ کو کوئی اگر کوشچن ہے یا آپ مزید اگر کچھ اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں.